विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का वार्ड 64 नवलखा से पालदा के बीच तक फैला है। यह वार्ड भी शहर की अन्य वार्ड की तरह पॉश कॉलोनियों के साथ बस्तियों से घिरा है। इस वार्ड में जब डीजीआना न्यूज की टीम सर्वे करने पहुंची तो पहली बार एक भी कॉलोनी और बस्ती के रहवासी ने अपने जनप्रतिनिधि के कार्यों की प्रशंसा नहीं की। सभी अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट नजर आए। आरक्षण में सामान्य होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से चार दावेदार टिकट की मांग कर रहे हैं। नवलखा से पालदा के बीच फैले वार्ड 64 में 60% बस्तियां हैं, जबकि 40% कॉलोनियां हैं, जिसमें अधिकतर शहर की पॉश कॉलोनियों में गिनी जाती है। इस वार्ड का कुछ हिस्सा रिंग रोड के पार भी है, जबकि वार्ड के कुछ हिस्से में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जहां बड़ी संख्या में दाल मिल संचालित हो रही है। वार्ड में मजदूर वर्ग अधिक संख्या में रहता है, जबकि छात्रों की भी संख्या अधिक है। जब डीजीआना न्यूज की टीम इस वार्ड में पार्षद के कार्यों का लेखा जोखा लेने पहुंची तो हर कॉलोनी और बस्ती से सिर्फ विरोध की ही स्वर उठे। एक भी कॉलोनी और बस्ती में पार्षद के कामों की प्रशंसा नहीं मिली। कौशल्यापुरी कॉलोनी से डीजीआना न्यूज ने अपने सर्वे की शुरुआत की। इस कॉलोनी के रहवासी पिछले 7 वर्षों से ड्रेनेज की समस्या से परेशान है। इसके अलावा पेयजल की समस्या से भी रहवासियों को दो चार होना पड़ता है। जब टीम ने क्षेत्र के रहवासियों से पार्षद के कार्यकाल को लेकर सवाल किए तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। मतलब एक बात अपन कह दें कि यहाँ पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। मतलब पब्लिक हित में कोई काम नहीं हुआ। हम पिछले 7 साल से चेम्बर लाइन के लिए भटक गए। आपके मार्फत हमने पहले भी मैसेज पहुंचाया तो कम से कम सफाई हो गई थी। चेम्बर लाइन इतनी जाम होती है हर चौथे दिन। आप अभी भी कॉलोनी में घूम लेंगे ना तो आपको घरों में पानी बाहर निकलता हुआ मिलेगा। आज क्या हुआ है कि चुनाव आने लगे हैं तो इन्होंने वो चेम्बर लाइन सेंक्शन करा के काम चालू कर दिया। तो हम क्या बेवकूफ़ हैं जो 5-7 साल से आपको जिताया, आप आए, उसका रास्ता तक नहीं आए। उसके बाद ये हालत है कि 5 साल बाद चुनाव गया तो आपको याद आ गई। 5 साल हमने भोगा है ये सब। इस यहाँ पर 3-3 फीट पानी गंदा भरा है, आपने भी देखा पहले। तो स्थिति तो बहुत भयावह रही पूरे 5 साल। बिल्कुल नहीं। पिछले 7 सालों में जो तकलीफ हम लोगों ने यहाँ झेली है वो मेरे हिसाब से किसी वार्ड में किसी ने नहीं झेली होगी। पार्षद सिर्फ नाम का है, काम का कुछ है नहीं। यहाँ ड्रेनेज की समस्या हमेशा बनी रहती है, अभी भी बनी है। ये तो खुद तुम्हारे सामने ये पाइप डले हुए हैं। इधर ये पाइप अब डले हैं क्योंकि अब आने वाले हैं पार्षद के चुनाव आए हैं। काम करेंगे तो इनको वोट मिलेगा। पर क्या है, लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब है। वो काम नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि भैया हमको ये इसको वोट देना, इसको देना, इसको वोट देना। या कुछ भी काम नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। बस चल रहा जैसे जो पहले था वैसे चल रहा है। तो ये है कि एक तो ड्रेनेज की परेशानी थी, अभी ड्रेनेज तो खैर डल रही है। आकाश जी अच्छा काम करवा रहे हैं और आकाश जी आने के बाद ही पानी का भी थोड़ा सा प्रबंध हुआ है। देखने को भी नहीं मिले भाई साहब, कभी नहीं दर्शन दिए। वोट तो मांगने आए होंगे। अब वोट तो मांगने आते ही है ना, जब जरूरत पड़ती है तो हर आदमी आएगा। बस उसके बाद कोई दर्शन नहीं है। कोई बोलते हैं तो भी कोई दर्शन नहीं देने नहीं आते। कोई काम बोलो तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे वार्ड की स्थिति तो ऐसी है कि कुछ विकास नहीं हुआ है। ड्रेनेज लाइन के लिए हमने 10 बार वहाँ पे नगर निगम में और सब जगह बोला है। बाकी अब जाके काम हुआ है, बट इसमें भी अभी 3 दिन काम हुआ, उसके बाद से 15 दिन से काम बंद है। और अभी बारिश है, पूरा रोड वगैरह भी सब खोद दिया है। तो अब कैसे क्या मैनेज करेंगे। और 7 साल में पार्षद एक बार भी नहीं आई है और अभी चुनाव है। इस कारण से वोट लेने के लिए वो नगर निगम ने, हमारे विधायक जी जो हैं उन्होंने काम चालू करवाया है और 3 दिन हुए काम चालू हुए, उसके बाद बंद हो गया है। यह हाल सिर्फ एक कॉलोनी का ही नहीं है। इस वार्ड की अधिकतर कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार है और
उससे भी बड़ी समस्या कि उसे हल करने वाला कोई नहीं है। वार्ड के रहवासियों ने तो आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में जीत के बाद पार्षद को देखा ही नहीं, तो उनकी समस्या का निराकरण कैसे होगा और कौन करेगा। इस क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 64 में जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा 1% भी कोई काम नहीं करा गया है, ना कि क्षेत्र में अपनी शकल तक भी दिखाई गई है क्या। और ऐसा कोई खास मतलब 5-7 साल में विधायक प्रतिनिधि द्वारा कुछ काम हुए हैं, पार्षद प्रतिनिधि द्वारा कोई भी काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ अभी तक। क्या समस्याएं क्या रहती जो ड्रेनेज है उसमें साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए 311 पे कंप्लेन करना पड़ती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास जाए तो वो कोई रिप्लाई नहीं मिलता था, तो 311 पे कंप्लेन करके वो सॉल्व करानी पड़ती थी। साफ़ सफाई के लिए 311 पे कंप्लेन करना पड़ती है, स्ट्रीट लाइट के लिए 311 पे कंप्लेन करना पड़ती है। मतलब कोई भी काम कराने के लिए डायरेक्ट हमें ऑनलाइन कंप्लेन करना पड़ रही है। जनप्रतिनिधि का कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, या कोई सपोर्ट मिल पा रहा है किसी काम को लेकर। कुछ भी नहीं थी। एक बार जीतने के बाद डबल यहाँ पे दिखते भी नहीं है, और जीतने का यूँ करके वो फूल बरसा के अपने घर, बस यहाँ कीचड़ बढ़ाता है। कोई समस्या नहीं होती मेरी, ये समस्या है। ये जीतने का तो वोट देता है, उससे क्या मतलब हमारा। आके देखना तो इसी का था, बीच में कोई नहीं आता, बस वो जीतने के बाद फूल बरसाने के लिए आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। बस समस्याएं बहुत है, हमको बहुत सारी दिक्कत है। सामने पानी बढ़ता है, यहाँ पानी बढ़ता है, कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इसका क्या तो क्यों नहीं होता, यहाँ पानी भरेगा तो गिरा के अंदर ही नहीं घुसेगा, क्योंकि कीचड़ में पानी नहीं भराएगा। अपने वार्ड में जो सीमा विरांग रही वो आज तक इधर दिखी नहीं। राधास्मरण नगर, राधास्मरण जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ, ना कभी उनके दर्शन वन का भी आई है। ड्रेन लाइन जाम पड़ी है पुरानी, स्ट्रीट लाइट लगी नहीं रही है, टाइल्स ब्लैक लगाना था वो लगाया नहीं आज तक। ऐसा स्थिति जैसी थी वैसी अभी तक 7 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। 1-2 बार क्या हमारे कॉलोनी के जो रहवासी लोग गए, पर उन्होंने कहा वो देख लेंगे, देखते हैं, और वह काम नहीं गया। वो सीमा विरांग तो मिलती नहीं, उनके भाई रहते हैं, बोलो भाई वो देखते हैं। अधिकतर वार्ड में कॉलोनियों में न के बराबर समस्या रहती है, लेकिन इस वार्ड की अधिकतर कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार है तो बस्तियों के हालात क्या होंगे। हमारी टीम जब बस्तियों में पहुंची तो हर कोई पार्षद को लेकर आक्रोशित था। बस्ती के दिनेश कुशवाहा ने पार्षद की निष्क्रियता का कारण भी बताया। दिनेश के अनुसार सीमा विरांग का ससुराल उज्जैन में है। महिला वार्ड होने पर भाजपा के कैलाश विरांग ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया था। चुनाव में जीत के बाद पार्षद अधिकतर समय ससुराल उज्जैन में ही रहती थी, जिसके चलते उनकी वार्ड में सक्रियता नहीं थी। बस्ती के रहवासियों ने ड्रेनेज और पेयजल के अलावा जर्जर सड़कों की भी समस्या बताई। 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सीमा विरांग जी जीत के गए थे यहाँ से। कई लोगों ने उनके लिए वोट भी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने उनके लिए मेहनत भी करी, लेकिन वो मेहनत पे वो खरा नहीं होती थी। ना तो वार्ड में आई, पहली बार तो वो उज्जैन की रहने वाली थी, लोगों ने जिता के उसको सबसे बड़ी गलती करी थी कि एक तो बाहरी थी वो, क्योंकि वहाँ की यहाँ की तो लड़की थी, लेकिन वहाँ की उज्जैन से उसका ससुराल था। 7 वर्षों में वो आज तक कभी वार्ड में कहीं घूमे नहीं। वार्ड की समस्याओं पे आप देखें तो कहीं भी रोडों की समस्या हो या ड्रेनेज की समस्या हो या चेंबरों की समस्या या पानी की समस्या में आज तक इस वार्ड में आप जहाँ भी देखो किसी भी मोहल्ले में, पवनपुरी, दुर्गा नगर, कांकड़, त्रिवेणी नगर, चित्तावत, कहीं भी आप पूछोगे कि सीमा विरांग को देखा तो वो बोलेंगे हमने 7 वर्षों में कभी कहीं नहीं देखा। ये चेंबर खुले पड़े रहते हैं, पानी बहता रहता है इधर उधर, सब गंदगी रहती है, बास आती है घरों में। मैंने तो नहीं देखा आज तक, कभी तो कोई नहीं आया, नहीं हो पा रही। गंदगी में ये देखो कैसी बास आ रही है, पानी रात दिन धुलता रहता है, बास आ रही है चेंबर उनकी सबकी। ये बोरी नहीं सुधर रही और ये रोड नहीं बना अभी तक, और मोहल्ले में बन गया, और कौन वो पार्षद बनी ना सीमा विरांग, उनको देखा तक नहीं हमने अभी तक तो। और ये पूरा चेंबर का पानी रोड पे आ रहा है, कपड़े ऊंचे करके जाए, कब तक जाए? ऐसे अच्छा लगता है क्या? जल भी नहीं चढ़ा सकते भगवान को, महादेव को। क्या परेशानी है? गंदगी का पानी निकाल के ऐसे में जाए क्या? गंदा पानी उलांग के तो चेंबर सुधारा नहीं है। गंदा पानी रोड पे इतना घुटने पे कपड़े छिड़क जाए। पानी की परेशानी है, बोरिंग का नल नहीं आए तो परेशानी आए, बैठे हैं कपड़े धोने के लिए, शाम को धो भी नल आए। जब कितने साल से बोरिंग नहीं सुधरी हमारी बस्ती तो जैसी थी वैसी ही है, कोई विकास नहीं हुए, कोई आया भी नहीं। बस जब
चुनाव चल रहे थे, जब एक बार आए उसके बाद में तो हमने देखा ही नहीं कि किधर से कौन आया, और उसके बाद में चेहरा ही नहीं देखा हमने। क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। 4 साल हो गए हमारे यहाँ बोरिंग बंद है, रोड यहाँ से वहाँ तक खुदा है, ये चेम्बर भी इतना छोटा सा है, भर जाता है, गंदगी ऊपर आ जाती है, इधर के चेम्बर भी ख़राब हो रहे सब। और ये पाइपलाइन जो अभी डली है, यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती है तो पूरा धंसा देते हैं। हमारे यहाँ 2 बार ये ड्रेनेज लाइन का हमको खुद को सुधारना पड़ा, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये हम खुद लगा रहे हैं। उसके बाद में कोई सुन नहीं रहा है, और रोड भी कोई व्यवस्थित हो नहीं रहा है अभी तक, और पानी की तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। ये सड़क वड़क बनने का है, चम्मर देखो तो चम्मर सबके घरे पानी भर आते हैं, लेटरिन बाथरूम के, वो भी नहीं साफ करने के आ रहे हैं सब। इधर ये है अपने सड़क है, सड़क भी नहीं बनवा रहे हैं, पानी की भी समस्या है, बोरिंग भी नहीं ना, 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं मिलता है। तब कभी आते हैं कि नहीं पार्षद? पार्षद कहाँ आते हैं? नहीं आए पार्षद? पार्षद भी नहीं आते, देखने आएंगे हाँ करके पार्षद भी चले जाते हैं। वही है कि अपना काम बनता तो मरे जनता, यही काम है। उनको वोट चाहिए और बाकी जाओ तालाब में। पिछले चुनाव में भाजपा की सीमा विरांग ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को 298 मतों से पराजित किया था। अब यह वार्ड सामान्य हो गया है तो दावेदारों की लंबी कतार है। पिछली बार कांग्रेस से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने वाले पवन जायसवाल तुलसी सिलावट के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब वे खुद भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, जबकि मनीष मामा और महेश पालीवाल भी टिकट की दौड़ में है। इधर कांग्रेस में अरविंद बागड़ी अपना वार्ड मुफिद न होने के कारण इस वार्ड से टिकट के जुगाड़ में लगे हैं, जबकि पारस बुड़ाना और दिनेश कुशवाहा के साथ सुजीत शर्मा टिकट की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज, इंदौर।